Good morning, students. I hope you all are well. Now we are going to start 1.5 exercise. First sum is classify the following number as रैशनल और इरेशनल. हमने ये बताना है कि जो नंबर आपको गिवन है वो रैशनल नंबर है या इरेशनल है. 2 माइनस अंडर रूट 5 दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, 2 माइनस अंडर रूट 5 में अंडर रूट 5 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 2.2360679. तो ये आपकी वैल्यू है. ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिक्यूटिंग है, ये हमें पता है क्योंकि ना तो ये टर्मिनेट हो रही है, ठीक है, ना ही रिपीट हो रही है, बार भी नहीं है ऊपर. 5 ये जो आपको नंबर दिया है उसमें 5 अंडर रूट 5 की वैल्यू पुट कर दी, माइनस कर दिया. माइनस करके इस तरह मैं बताया ये 2 के साथ 2 कट जाना है. पॉइंट के ये 2 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 2.0000. जितनी डिजिट इधर पॉइंट के हैं 0 उतनी 0 नीचे लगा देनी है, ठीक है. हमेशा जब भी पॉइंट वाली डिजिट्स को आपने माइनस करना है या प्लस करना है तो दोनों पॉइंट लगा लेने हैं. पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर हैं वो एक साइड पे लिखने हैं, राइट हैंड साइड वाले एक साइड पे लिखने हैं. माइनस कर दिया, माइनस करके आपका ये आंसर आ गया. आंसर आ गया ये. तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, बार भी नहीं आ रही और अप टू सो ऑन है, तो ये एक इरेशनल नंबर है. नेक्स्ट सम 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23. ब्रैकेट ओपन कर दी, 23 अंडर रूट 23 कट गया, 3/1 आ गया. पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं. द नेक्स्ट सम इज़ 2 अंडर रूट 7 बाय 7 अंडर रूट 7. ये कट गया, 2/7 आ गया. इसको भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये नंबर भी एक रैशनल नंबर है. द नेक्स्ट सम इज़ 1 और अंडर रूट 2. तो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर है, ठीक है. अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कर देना, अंडर रूट डिवाइड कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ा. अंडर रूट 2 आ गया, ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, नीचे आ गया अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2 होता है. ये मैंने सॉल्व कर दिया. अभी अंडर रूट 2 की वैल्यू हमें पता है, पुट कर दी, उसके बाद उसको डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया. आप लोगों ने अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 और पाई, इसकी वैल्यू आपने याद करनी है क्योंकि इन सब में इनकी वैल्यू ही आपकी यूज़ होगी, अदरवाइज़ और कोई यूज़ नहीं होगी. तो अभी ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो द नंबर दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग 1 ओवर अंडर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर. आगे आ गया 2 पाई. पाई की वैल्यू हमें पता है 3.1415 अप टू सो ऑन. अभी पाई की वैल्यू ले ली, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया. 2 पाई की वैल्यू ये आ गई. 2 पाई की वैल्यू आई ये. ना ये टर्मिनेट हो रही है, ना ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और ना ही ये रिपीट हो रही है, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है. सेकेंड सम है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. ठीक है, इसको बस सिंपल करके हमने इक्वेशन में लिखना है. इक्वेशन भी नहीं बन रही वैसे, यहाँ पर सिंपल फॉर्म में लिखना है. ये 2 नंबर दिए हैं, 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2. अच्छा, मेरी बात एक ध्यान रखिए कि मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है कि जब भी मैथ्स उनको रीड करना नहीं आता, मतलब उनको ना ब्रैकेट्स का कुछ पता होता है, ना उनको इंटू का पता होता है. तो प्लीज़ आप इसको अपने दिमाग में रखिए कि इंटू किसको बोलते हैं, अंडर रूट किसको बोलते हैं. 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू मतलब यहाँ पर दोनों ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2. तो पहले हमने इसके साथ पूरी इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया, 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 को पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इसके साथ कर लिया. ठीक है,
पहले 3 को पूरी ब्रैकेट के साथ कर लिया, फिर √3 को पूरी ब्रैकेट के साथ कर लिया। निशान प्लस का है तो जब 3 के साथ 2 + √2 मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद +3 है, अकेला 3 नहीं, √3 नहीं लिखना। मेरे पास काफ़ी बच्चे पहले भी पढ़े हैं, वो सीधा यहाँ पर √3 लिख देते हैं, प्लस माइनस कुछ नहीं डालते। तो ये ध्यान रखना है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर प्लस √3 को मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2 = 6, 3 √2, 3 × 2 = 6 आ गया, 3 बाहर रखना है, √2 आ गया। और उस यहाँ पर भी √3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, √3 आ गया। √3 को जब √2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा आ गया। अब ये आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई। सेम बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये 3 + √3 है, 3 - √3 है, 3 + √3 है तो 3 + √3, 3 - √3। अच्छा, इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a + b और a - b का फार्मूला भी बन रहा है। तो आपने अपने हिसाब से देख लेना कि आपको जो अच्छा लगता है वो कर लो। पहले यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, 3 को पूरी ब्रैकेट के साथ, ये 3 को ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 3 को 3 + √3 के साथ किया, फिर प्लस √3 को 3 - √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 3 × 3 9, 3 × √3, ये माइनस का है तो यहाँ पर निशान माइनस का आएगा। आगे प्लस √3 × √3 आ गया, आगे √3 × √3, √3 × √3 = 3, ठीक है। 9, ये दोनों कट हो गए, ये √3 3 बाहर आ जाएगा, तो 9 - 3 = 6। अब इसका दूसरा जो फार्मूला है वो सीधा लगेगा, मैं यहाँ आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। जिन बच्चों ने दूसरे फार्मूले से की करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर लिख देती हूँ, a² - b² = a + b × a - b, ठीक है। अभी a + b, a - b, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर। इस ये स्टेप आपने लिख लेना पहले, उसके बाद ये फार्मूला साइड पे लिख लेना जैसे यहाँ पर लिखा है, उसके बाद सीधा ये स्टेप आएगा इक्वल टू डाल के, 3² माइनस √3 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9 - 3, 6 आंसर। तो आई थिंक दिस सम इज़ बेटर देन दिस, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, यहाँ पर सिर्फ हमने फार्मूला लगाना है और हमारा सम निकल गया। तो आई थिंक दोनों फार्मूले से आप लिख लो, अगर ये वाला उतार लिया है तो इसको लास्ट में सम का नंबर डाल के उतार लीजिए। उसके बाद है √5 + √2 होल स्क्वायर है, इसका फार्मूला लगा, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। √5 का स्क्वायर ले लिया, यहाँ पर a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, प्लस 2ab, 2ab। 5 का √5 √5 × 5, 5 √2 × √2, 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 + 2 7, और ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट सम बिल्कुल सेम है, ये सम और ये वाला सम बिल्कुल सेम है। आपने इसी तरीके से करना है, पहले ये स्टेटमेंट नंबर लिखना है, इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद फार्मूला लिखना है इसके साइड पे, सीधा ये लिख देना, 3² माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 9 - 3 = 6, बिल्कुल सेम ऐसे ही किया हुआ है, ठीक है। इसका स्क्वायर a² माइनस b² लगा दिया, √5² 5 आ गया, √2 का स्क्वायर 2 आ गया, इसको माइनस किया तो 3 आ गया। नेक्स्ट सम, आपको ये सम ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ निकालने वाला नहीं है, ये सम
एक्सप्लेन करने वाला है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना। रिकॉल पाई इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी of a circle to its diameter d, that is pi is equal to c by d. Thus this seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? ठीक है, अभी ये देखिए, आपको सिर्फ ये बताया है, उन्होंने कहा है कि जो पाई है, ठीक है, वो हमने डिफाइन की है रेशो। रेशो क्या होते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है, ये आपको पता है। सर्कमफ्रेंस को, जिसको हम सी बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, डायामीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, हमने ये बोला है कि पाई इज़ डिफाइंड एज द रेशो, रेशो मतलब पी बाई क्यू ऑफ किसकी, रेशो किसकी है? ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, जिसको हम सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ना, हर चीज़ का एक सिंबल बनाते हैं, तो सर्कमफ्रेंस को हमने सी से डिनोट कर दिया। टू इट्स डायामीटर डी, डायामीटर डी ले लिया, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जो पाई है वो किसके इक्वल आई है? रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायामीटर। एक सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, अभी सर्कल देख लीजिए, ऐसे ये सर्कल बन गया। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सॉरी सर, कॉपी स्लिप कर गई। ये सर्कल है, ये जो सर्कल है ये है इसका सर्कमफ्रेंस, ठीक है, ये क्या है? इसका सर्कमफ्रेंस है। डायामीटर क्या होता है? ये इसका होता है रेडियस, रेडियस, और ये इसका डायामीटर। ये पूरा डायामीटर, हाफ इज़ रेडियस, और ये जो सर्कल है ये क्या है? इसका सर्कमफ्रेंस है। मान लो ये ग्राउंड है, तो जो उसकी बाउंड्री होती है ग्राउंड की, वो क्या होती है? उसका सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है। अभी आपको पता चल गया। अब इन्होंने क्या दिया है? सर्कमफ्रेंस और डायामीटर का जो रेशो है वो पाई के इक्वल है, ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे उसके बाद है दिस सीम्स टू, या आपको दे दिया पाई इज इक्वल टू सी बाय डी। दिस सीम्स टू, अभी ये ध्यान से सुनना, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इररेशनल। अच्छा, अभी उन्होंने क्या बोला है कि ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। कॉन्ट्राडिक्ट होती है कि मतलब दो चीज़ें बोल रही है और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है कि बोल कुछ और रही है, ठीक है, मतलब दो चीज़ें बोल रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के उलट हैं, ठीक है, ये है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज़ इररेशनल, कि जो पाई है वो इररेशनल है। हाउएवर विल यू रीसॉल्व दिस। अभी ये देखिए, मैंने आपको बताया कि रेशो में लिखा है पाई और सी बाई डी। अभी ये इक्वेशन बन गई हमारी। पी बाई क्यू क्या है? आपको पता है कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही ये है, ठीक है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी सी बाई डी जो हो गया, अगर सी बाई डी मान लीजिए 2/3 हो गया या कोई भी नंबर हो गया, है ना, ये नंबर नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि कोई भी नंबर है, इसका मतलब है कि वो भी एक रैशनल नंबर है। अगर सी बाई डी हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। बट हमें पता है, हमने पीछे भी निकाला है कि पाई इज़ नॉट रैशनल नंबर, पाई एक इररेशनल नंबर है, ये हमने बताया है पीछे। तो ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट होंगी। पाई हमारा आ रहा है इररेशनल, सी बाई डी आ रहा है हमारा रैशनल। क्या ये पॉसिबल है कि एक नंबर रैशनल भी है और इररेशनल भी है? दिस इज़ नॉट पॉसिबल।
सो यही हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है जो हमने सॉल्व करना है। तो पहले एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि ये दो चीज़ें हैं, ये ध्यान रखिए। एक इरैशनल नंबर के साथ अगर रैशनल नंबर डिवाइड होता है, ठीक है, तो वो भी एक इरैशनल नंबर बन जाता है। अगर एक इरैशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर डिवाइड हो गया, वो एक इरैशनल नंबर बन गया। अगर एक रैशनल नंबर के साथ इरैशनल नंबर डिवाइड हो गया, वो भी एक इरैशनल नंबर बन जाता है, ठीक है। सो हमें ये प्रूफ हमें मिल गया है। इसमें मेन चीज़ ये है कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो इरैशनल है, और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। आपने देखा होगा जब भी आप ज्योमेट्री की कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आप कभी भी पूरी डिवाइड नहीं करते, आप हमेशा आगे लिखते हैं कि जैसे एरिया ऑफ ए ग्राउंड, ठीक है, तो आप लिखते हैं 2.67 अप्रॉक्सीमेट। आप कभी भी उसकी पूरी वैल्यू नहीं लिखते हो, हमेशा आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखते हो उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर भी पाई की वैल्यू हमें अप्रॉक्सीमेट 3.14 दी होती है, मतलब जो 22/7 हम पाई की वैल्यू लेते हैं वो अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है, देयर इज़ नो कंट्राडिक्शन व्हेन वी मेजर ए वैल्यू विद ए स्केल वी ओनली ऑब्टेन एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। जब भी मैंने आपको बताया कि आप अपनी ज्योमेट्री के चैप्टर निकाल के देख लिए पुराने, उसमें आपने जो भी एरिया या सरकमफ्रेंसेस या वॉल्यूम की निकाले हैं, उसमें हमने जैसे 347.678 आगे डॉट लगा देते हैं अप्रॉक्सीमेट, हम निकालते ही नहीं, हम 3.3 डेसिमल पॉइंट तक नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने ये बोला देयर इज़ नो कॉन्ट्राडिक्शन, ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। When we measure a value with the scale, we only obtain an approximate value. We never obtain an exact value. हम कभी भी exact value पर नहीं जाते हैं. Therefore, we may not realize whether C or D is irrational. The value of pi is almost equal to 22/7 or 4.14287 अप टू सो ऑन। अभी देखिए, हम हमेशा जब भी पाई की वैल्यू लेते हैं तो कभी भी हम इतनी लंबी नहीं लेते, हम लेते हैं 3.14, ठीक है। आगे क्या लिख देते हैं, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला है कि हमें जो पाई की वैल्यू वो अप्रॉक्सीमेट दी है, तो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि वो जो C/D है वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। उसके बाद दीज सम्स आर वेरी ईजी एंड इम्पॉर्टेंट, ये पेपर में ज़रूर आएंगे। हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर को हमने रैशनल बनाना है, इरैशनल नहीं रहने देना। जैसे ये √7 है तो यहाँ पर √7 को हटा देना है, रैशनल नंबर बनाना, नीचे वाले को, सिर्फ ऊपर वाला कुछ भी आ सकता है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1/√7, √7 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप अगर ये लाइन नहीं लिखना चाहते, वैसे तो लिखनी चाहिए आपको, लिखो आप, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1/√7 बाय √7, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, √7 मल्टीप्लाई √7 कितना आ गया, 7, ये 7 हो गया, 7 अंडर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, √7 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, √7 आ गया, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद है नीचे रैशनलाइज हो गया। अब ये है 1/√7 माइनस √7, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √7 प्लस √6, तो ये नंबर है हमें गिवन, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर ये ध्यान रखना है हमने कि हमने इसको अंडर रूट को ख़त्म करना है, तो अगर ख़त्म करना है तो हम यहाँ पर माइनस की नंबर नहीं माइनस कर सकते, ठीक है। अगर माइनस का नंबर लेके आएंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, √7 माइनस √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो उसमें हमारा अंडर रूट नहीं जाएगा। हमें फार्मूला कौन सा लगाना है, A² माइनस B² का, ताकि √7 भी उड़ जाए और √6 भी उड़ जाए,
तो हमने प्लस वाले रकम नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ऊपर आ गया, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ सेम, नीचे आ गया 7 माइनस √6 √7 प्लस √6। तो हमने क्या किया, ये फार्मूला लग गया, 7 माइनस 6 1 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। द नेक्स्ट इज़ 1/√5। अभी सेम हमने फिर से यहाँ पर माइनस का फार्मूला लगाना है। तो हम, ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस माइनस का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ऊपर नंबर सेम रह गया, नीचे फार्मूला लग गया, 5 उड़ गया, √2 भी उड़ गया, 5 माइनस 2 = 3। अभी ये भी सेम है, सेम फार्मूला लगेगा, a² माइनस b² = a माइनस b प्लस b। तो सेम नंबर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, √ से 2 उड़ गया, 2 का स्क्वायर 4 बन गया, 7 माइनस 3 4 आ गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद 1.6 है, ये मैं आपको कल भेज दूँगी। मैं ट्राई करूँगी कि फ्राइडे तक आपको जितने भी आपको चैप्टर मैंने एक्सरसाइजेस करवाई हैं उसका वीडियो मैं आपको भेज दूँ, ताकि जिन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आपका एक मैसेज है कि आपका जो टेस्ट है वो आपका होना है संडे को, ध्यान से सुनिए, संडे को आपका टेस्ट होना है फुल चैप्टर का। और तब तक मैं आपको ये सॉल्व करा दूँगी जितने भी आपकी रहती हैं। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को टैली करके सम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए और टेस्ट की प्रिपरेशन ज़रूर करें। थैंक यू।